जय हिंद दोस्तों। तो लीजिए आज एसकेटी का जो है सिलेबस नंबर 2 रिसिप्ट इंस्पेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर। ठीक है, यानी अगर आप कोई चीज़ रिसिप्ट प्राप्त करते हैं तो उसका इंस्पेक्शन करना होता है, प्रिजर्वेशन यानी रखा कैसे जाता है स्टोर को, इसके बारे में है। टोटल 30 एमसीक्यू पे क्वेश्चन आंसर है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िएगा, ठीक है, और नोट करिएगा तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके लाता हूँ। और आप लोग जो चैनल पे नया होगा चैनल सब्सक्राइब कर लेगा, क्योंकि पूरा सिलेबस इस बार पढ़ा रहा हूँ। जो बीआरओ का सिलेबस में दिया गया तो सिलेबस में आप देखिएगा दूसरा नंबर सिलेबस है। फर्स्ट वाले में 25 कवर किया था, इसमें 30 क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पिछले वाले का एक दो इसमें रिपीट हो, लेकिन वो उससे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दूसरा एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो हिंदी लिखी गई है ना, अब कुछ बच्चे बोले सर हिंदी में, तो हिंदी में जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो क्या होता है कि हिंदी कन्वर्जन ये सही है, लेकिन जैसे आप लोग हिंदी लिखते हैं तो इसको अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ स्टोर नरिशिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भैया नगदीकरण नरिशीकरण, तो ये क्या होता है, इंस्पेक्शन को बोलते हैं नरिशीकरण। तो आप इस चीज़ को ध्यान से अपने अपने से हिंदी में आप लिख लीजिएगा। जो बच्चे हिंदी वाले हैं ना, अपनी भाषा में हिंदी में लिख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब सीधे मुद्दे पे आते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ई स्टोर इंस्पेक्शन, यानी स्टोर इंस्पेक्शन का, स्टोर का जो है इंस्पेक्शन करने का मुख्य पर्पज क्या होता है, निरीक्षण जिसको बोलते हैं, जो निरीक्षीकरण और वो लिखा है यहाँ कि स्टोर निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ये निरीक्षण लिखा है, ठीक है। तो निरीक्षण की बात हो रही है, तो भाई उसका जो मेन पॉइंट होता है, खाली मैं ऑप्शन बताऊंगा करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी, चेक क्वालिटी एंड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। मतलब सही सामग्री सुनिश्चित करना, मतलब मात्रा जो आई हुई है उसकी गुणवत्ता, चेक क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तो सही सामग्री आई है उसका जांच किया जाता है इंस्पेक्शन के जरिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, थोड़ा फास्ट चलेंगे नहीं तो लंबा हो जाता है। फीफो स्टैंड फॉर, ये तो पिछले में ऑलरेडी कवर हो रखा है, देखिए रिपीट हो गया है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पुराना स्टॉक पहले उपयोग होता है। एक आध क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में वो चीज़ें कवर होती है ना, तो जैसे जैसे ये यहाँ दूसरे सिलेबस में भी आ सकता है, पहले में भी आ सकता है। दूसरा थर्ड क्वेश्चन है कि विच डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग रिसिप्ट ऑफ स्टोर, तो जब रिसिप्ट ऑफ स्टोर के लिए तो रिसिप्ट वाउचर आएगा, ये भी आई थिंक रिपीट हो रहा है, लेकिन इस सिलेबस में ये आता है, कवर करता है, तो इसलिए क्वेश्चन दोबारा लिया आया है, ठीक है। तो इसको आप लोग जो जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं दोबारा अगर चैनल पर नए हो तो नोट कर लेंगे प्रॉपर, कि किसी वीडियो में नहीं किसी में नहीं है। तो व्हाट इज द प्रिजर्वेशन ऑफ स्टोर, हाँ देखिए ये क्वेश्चन इससे मतलब उससे है, सिलेबस से रिलेटेड है। स्टोर का संरक्षण क्या है भाई, तो उसका क्या है, प्रोटेक्शन मटेरियल फ्रॉम डैमेज, यानी इसका जो ऑप्शन प्रोटेक्शन मटेरियल्स फ्रॉम डैमेज, आंसर इसका है प्रोटेक्शन मटेरियल फ्रॉम डैमेज, यानी सी करेक्ट आंसर है इसका। यानी जो सामग्री को खराब होने से बचाना, प्रिजर्वेशन। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं, तो उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। अब उसमें सामान क्या क्या आता है उसको आप डिटेल में पढ़िएगा, खोजिएगा आप, इस सब पे क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों कि विच रजिस्टर इज यूज फॉर स्टोर अकाउंटिंग, कौन सा मतलब स्टोर लेखा जोखा के लिए कौन सा रजिस्टर उपयोग होता है। तो आई थिंक इसको आप लोग जानते हैं, लेजर जो होता है, हाँ लेजर, लेजर बोलते हैं स्टोर, स्टोर का हिसाब रखने के लिए लेजर एक रजिस्टर होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। और बिन कार्ड, देखिए ये भी शायद पिछले वाले में आ चुका है, बिन कार्ड इज यूज फॉर, बिन कार्ड किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, सैलरी रिकॉर्ड, अटेंडेंस रिकॉर्ड, स्टोर क्वांटिटी रिकॉर्ड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 में कि व्हाट शुड बी चेक्ड ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, हाँ देखिए ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि पिछले में आया हुआ नहीं है, ये करेक्ट है, इससे रिलेटेड है कि इंस्पेक्शन के दौरान क्या जांच किया जाता है। तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगर कोई इंस्पेक्शन करने के लिए अधिकारी या वर्क बोर्ड मेंबर जाता है तो वो जाकर के स्टोर की क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करता है कि क्वालिटी ठीक आई है कि नहीं, और जितनी क्वांटिटी मतलब सप्लाई ऑर्डर में हो वो करेक्ट आई है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, विच मेथड हेल्प इन अवॉइडिंग डिटोरेशन, यानी कौन सी विधि खराबी रोकने में सहायता करती है, यानी डिटोरेशन इन खराबी, ठीक है, खराबी रोकने में सहायता करती है। तो भाई साहब जो विधि है प्रॉपर प्रिजर्वेशन, प्रॉपर प्रिजर्वेशन वाली अगर विधि जिसको सामग्री सुरक्षाकरित रहती है,
उचित संकरण, मतलब सही तरीके से रखने वाला कार्य, जिसको प्रॉपर प्रिजर्वेशन बोलते हैं, उचित संरक्षण, जिसको संरक्षण आप पढ़ेंगे तो इसकी भाषा में अलग है हिंदी, लेकिन आप अपना संरक्षण अपने हिंदी वाला प्रॉपर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, उचित संरक्षण। ऑप्शन 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि फिजिकल चेकिंग ऑफ स्टोर इज कॉल्ड, जो फिजिकल चेकिंग होता है स्टोर की भौतिक जांच को क्या कहते हैं? हिंदी वाले पूछो सर हिंदी में भी हो तो दोनों भाषा में इसमें, ठीक है। इसके बाद भी बच्चे बोले सर केवल हिंदी, तो वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी में है कुछ इंग्लिश में है। तो फिजिकल चेकिंग ऑफ स्टोर इज कॉल्ड क्या है, यानी अगर स्टोर का फिजिकल चेकिंग होता है तो उसको बोलते हैं भाई स्टॉक वेरिफिकेशन, ठीक ना, यानी स्टॉक का सत्यापन, वास्तविक स्टॉक का मूल्यांकन कर सकते हो, स्टॉक वेरिफिकेशन। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि जब कोई फिजिकल चेकिंग होती है स्टोर की तो उसका वेरिफिकेशन होता है, उसके लिए भी मेंबर डिटेल होते हैं, बोर्ड डिटेल होता है। जब आप लोग ज्वाइन कर लोगे तो ये चीजें समझ जाओगे। क्वेश्चन 10 में है कि विच आइटम इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट मेटल फ्रॉम रस्ट, ठीक है, धातु को जंग से बचाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो भाई ग्रीस और ऑयल, ठीक है, जो होता है ग्रीस और ऑयल धातु को बचाने के लिए यूज किया जाता है, जंग से सुरक्षा करता है, ग्रीस और तेल जिसको बोलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए उसके बाद है क्वेश्चन आपका 11 नंबर, डैमेज स्टोर शुड बी, मतलब खराब सामग्री को क्या करना चाहिए? तो खराब सामग्री को क्या करिएगा भाई, सेपरेट प्रॉपरली। सबसे पहले तो उसको अगर कोई खराब होने वाली चीज के साथ में तो उसको हटा दीजिए। जैसे क्या होता है कि अगर आप एसकेटी की पोस्ट पे आ जाएंगे तो देखिए उसमें खाली यही नहीं है कि स्टील सरिया बिट भी नहीं आता भाई, उसमें वो भी आता है ना, आपके राशन आते हैं खाने पीने के लिए, हमको रहने के लिए, जो हम रहते हैं यहाँ डिफेंस में जॉब करें तो हमारे लिए राशन फ्री है, फ्री सप्लाई है, तो गवर्नमेंट देती है। तो उसमें आपका अंडा आ गया, मच्छी आ गया, चिकन आ गया, फिश आ गया, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खराब होती हैं, तो उनका जो प्रिजर्वेशन डैमेज ऑफ स्टोर जो खराब होगा उसको आप सेपरेट करिए, नहीं तो दूसरे को खराब करेगा, सिंपल सी बात है। तो क्या है, सेपरेट ऑफ स्टोर, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अलग रखना चाहिए, उसको अलग रख देना चाहिए सही रिकॉर्ड हेतु, ताकि सुरक्षित रहे वो। और चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में यह पूछा गया है कि विच स्टोर सिस्टम अवॉइड ओल्ड स्टॉक एक्यूमुलेशन, कौन सी प्रणाली पुराने स्टॉक को जमा होने से रोकती है? इंग्लिश हिंदी दोनों कवर है। तो फीफो प्रणाली ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन को घुमा के आ गया ना, क्योंकि पिछले में कुछ और पूछा था, फीफो स्टैंड फॉर, यहाँ प्रणाली की बात हो गई, पहले आया पहले निकले, पुराना सामान पहले उपयोग होता है, ठीक है, फीफो प्रणाली के तहत। प्रश्न कई तरह से पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत सही है इसमें क्वेश्चन आंसर। देखिए 13 में है कि प्रॉपर वेंटिलेशन इन स्टोर इज नेसेसरी फॉर, यानी स्टोर में उचित वेंटिलेशन क्यों आवश्यक है, यानी हवा आने जाने का रास्ता, वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं। आपके घर में किचन उचन में लगा रहता है ना वो एग्जॉस्ट फैन वगैरह वेंटिलेशन के, या खिड़की दरवाजे जो होते हैं वेंटिलेशन की, उसकी बात हो रही है। तो फ्रेश एयर एंड प्रोटेक्शन, यानी फ्रेश ताजी हवा एवं सुरक्षा के लिए, नमी से बचाव होने के लिए प्रॉपर वेंटिलेशन जरूरी होता है। आई होप आप लोगों को किसको कितना क्वेश्चन आ रहा था कमेंट्स में जरूर आप लोग बताइए, ठीक है। कि मैं जो लेके आता हूँ भाई साहब, बहुत मेहनत करना पड़ता है आप लोगों के लिए, ऑफिस टाइम के बाद ये चीज़ें निकालता हूँ, तो आप लोग कम से कम कमेंट्स करिए, बताइए कि सर सही है। और जो बच्चे नए हों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि उनको ऐसे काम की वीडियो आती रहेंगी। अच्छा 14 में है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टॉक वेरिफिकेशन, स्टॉक सत्यापन का उद्देश्य क्या है? तो कंपेयर फिजिकल एंड बुक बैलेंस, यानी वास्तविक एवं रिकॉर्ड स्टॉक मिलाना या फिर रिकॉर्ड सही रखना, ठीक है, सीधी सी बात है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट 15 में यह पूछा गया है कि विच डॉक्यूमेंट शो डेली स्टोर ट्रांजेक्शन, हिंदी में यह पूछा जा रहा है कि दैनिक स्टोर लेन देन कौन दर्शाता है? तो कौन दर्शाएगा भाई साहब, बिन कार्ड, बिन कार्ड होता है ना, बिन कार्ड पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, दैनिक जो बिन कार्ड इसको बोलते हैं हिंदी में, और एक्सप्लेनेशन है दैनिक स्टॉक रिकॉर्ड एक होता है जो बिन कार्ड जिसको बोलते हैं, इसमें दर्शाया जाता है। 16 क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि प्रिजर्वेशन मेनली प्रोटेक्ट्स स्टोर फ्रॉम, संरक्षण मुख्य रूप से किससे बचाता है? तो किससे बताता है, ऑल ऑफ दीज, यानी इसमें चारों ऑप्शन देखिए, डैमेज से बताता है, थेफ्ट चोरी से बचाता है, रेन बारिश से बताता है। तो इसका जो ऑप्शन एक्चुअली करेक्ट है वो है डी, ऑल ऑफ दीज। ये चारों मैंने बताया क्योंकि सारी चीज से बचाएगा, तो ऑल ऑफ दीज इसका जो आंसर होगा
नुकसान, बारिश और चोरी सबसे बचाता है ना, संपूर्ण सुरक्षा करता था। इसका आंसर करेक्ट है ऑल ऑफ दीज। ऐसे भी आ सकते हैं ऑप्शन आप लोगों के सामने एमसीक्यू में। क्वेश्चन 17 के विच फैक्टर कॉज डैमेज टू स्टोर, कौन सा कारण स्टोर को नुकसान पहुंचाता है। तो भाई साहब देखिए इसमें भी जो सारे फैक्टर दिए गए हैं इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है, यानी मॉइस्चर से भी नुकसान हो जाएगा है ना, केयरलेसनेस से भी नुकसान हो जाएगा और हीट से भी नुकसान होगा। तो ये तीनों नुकसान के कारण बताएंगे, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑल ऑफ दीज है ना। नमी, गर्मी एवं लापरवाही तीनों से स्टोर खराब हो सकता है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कि सर कैसा लगा क्वेश्चन। ठीक। 18 व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर रिसीविंग स्टोर, स्टोर प्राप्ति के बाद पहला कार्य क्या होता है। तो भाई साहब जो पहला कार्य उसका होता है इंस्पेक्शन, जिसको बोलते हैं निरीक्षण करना, ठीक है। सामग्री का जांच जरूरी होता है, जैसे आता है पहले सामान तो उसके लिए बोर्ड डिटेल होता है, बोर्ड डिटेल होने के बाद उसमें एक प्रिजाइडिंग अफसर, 2 मेंबर डिटेल होते हैं, फिर जाकर उसका निरीक्षण करते हैं, जांच करते हैं, फिर वो स्टोर उसकी जगह पे रखा जाता है, ठीक है। तो इसका एक्चुअल काम है इंस्पेक्शन, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोर लेजर हेल्प इन, स्टोर लेजर किस मतलब किस में सहायता करता है। तो क्या करता है, स्टोर लेजर का काम है अकाउंटिंग ऑफ स्टोर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट, स्टोर लेखा जोखा का हिसाब किताब बनाए रखना, ठीक है, हिसाब किताब बनाए रखना स्टोर लेजर का काम होता है। 20 में है दोस्तों, विच मेथड इज यूज्ड फॉर सेफ स्टोरेज, मतलब सुरक्षित भंडारण के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है, ठीक है। पूछा गया है कि सुरक्षित भंडारण के लिए कौन सी विधि उपयोगी होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हो गया, आप सीधे, अच्छा ऑप्शन भी हिंदी में अगर आप लोग को ये चाहिए तो थोड़ी दिक्कत आ रही है, इसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए, जिसको खाली एक आंसर वाला ध्यान रखिए, देखिए दिया हुआ हिंदी में है ना। इसका सीधी सी बात है कि ये साइंटिफिक स्टोरेज, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, उसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक भंडारण, इसका आंसर है। तो बाकी को छोड़ दीजिए, जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसे नोट कर लें, ठीक है। सुरक्षित एवं व्यवसाय स्टोर ये कार्य करता है, तो अब बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी जिसको जरूरत है उसके हिसाब से नोट कर ले सारे, ठीक है। हिंदी वाले बच्चों को तकलीफ हो रही है, लेकिन दोनों इसलिए लाया हूँ। इंस्पेक्शन हेल्प टू आइडेंटिफाई, तो क्या करता है हेल्प, मतलब निरीक्षण से क्या पता चलता है, इसका कहने का मतलब है कि निरीक्षण से क्या पता चलता है। तो इसमें देखिए डिफेक्टिव आइटम पता चलता है, शॉर्टेज भी पता चलता है, गुड आइटम भी पता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज, है ना। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीजिए, क्योंकि खराबी, कमी और सही सामान का पूर्ण जांच होता है, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट है ऑल ऑफ दीज। चलिए 22 में यह पूछा गया है कि विच इज इम्पोर्टेंट फॉर प्रिजर्वेशन, संरक्षण के लिए क्या महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दूसरा दिया गया, ऊपर कुछ और था, अभी यहाँ कुछ है, क्लीननेस, प्रॉपर अरेंजमेंट, ड्राई प्लेस, ऑल ऑफ दीज। तो भाई साहब इसका भी देखिए आंसर ऑल ऑफ दीजिए, क्योंकि सारा कुछ जरूरी है। ऑल ऑफ दीज, सफाई एवं सही व्यवस्था होनी चाहिए, सामग्री सुरक्षित रखनी चाहिए, ठीक है। 23 में है कि व्हाट इज द शॉर्टेज इन स्टोर, स्टोर में कमी क्या कहलाती है। अगर स्टोर में कमी हो गई तो उसको क्या कहिएगा, एक्सेस स्टॉक नहीं, गुड कंडीशन बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। लेस स्टॉक देन रिकॉर्ड, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। इंस्पेक्शन रिपोर्ट, ये भी गलत है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, मतलब रिकॉर्ड से कम स्टॉक, अगर स्टॉक कम हो गया, शॉर्टेज हो गया तो कम हो गया, तो स्टॉक का अंतर हो जाता है, वेरिएशन आ जाता है उसमें, ठीक है। 24 में यह पूछा जा रहा है कि विच टाइप ऑफ आइटम रिक्वायर्ड केयरफुल प्रिजर्वेशन, मतलब किस प्रकार की सामग्री को विशेष संरक्षण चाहिए, है ना। तो किस तरह प्रकार की सामग्री को विशेष संरक्षण होना चाहिए, तो परिहेप्सेबल आइटम्स, इलेक्ट्रिकल आइटम्स और मेटल आइटम्स। भाई साहब ये सारे को ही विशेष चाहिए, तो इसलिए इसका जो आंसर बनता है वो ऑल ऑफ दिस करेक्ट है, ठीक है। सभी प्रकार की सामग्री का सुरक्षा आवश्यक है, कोई भी सामग्री बाहर फेंकी रहेगी तो खराब होगी, चाहे लोहा हो, सीमेंट हो, सरिया हो, बजरी हो, कुछ भी, तो नुकसान होगा। तो कोई भी अगर स्टोर आपके पास आता है तो उसका सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। चलिए बीच बीच में शायद टफ हिंदी यूज हो जा रही है, तो आप लोग उसे ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द ओवर स्टॉकिंग, ओवर स्टॉकिंग क्या है, जरूरत से ज़्यादा, सीधी सी बात है।
लेस स्टोर, डैमेज स्टोर, एक्सेस स्टोर ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, एक्सेस स्टोर ऑफ मटेरियल, यानी आवश्यकता से अधिक स्टॉक, नुकसान की संभावना वजह से। मान लीजिए कभी कोई आप सपोज कर लीजिए कि फ्रेश आ रहा है, फ्रेश में बहुत सारे मुर्गे इकट्ठे आ गए, तो सरकारी में आते हैं भैया, तो क्या होते हैं कि बहुत सारे मरने लगते हैं, है ना, अंडे ज़्यादा आ गए तो सड़ने लगेंगे, तो ये सब नुकसान हो जाता है। एक्सेस स्टोर, राशन ज़्यादा आ जाता है कभी, तो ये चाहे स्टोर का भी सामान हो वो भी आता है, अगर नुकसान हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि नुकसान, ओवर स्टॉकिंग मतलब नुकसान, सरकार का भी नुकसान और स्टोरिंग कैपेसिटी का भी रखने के लिए दिक्कत होती है। तो इसका करेक्ट आंसर एक्सेस स्टोर मटेरियल। ठीक, ऑप्शन 26 सॉरी क्वेश्चन 26, इसमें दोस्त यह पूछा गया है कि विच रिकॉर्ड इज मेंटेन फॉर स्टोर इशू एंड रिसिप्ट। स्टोर प्राप्ति एवं निर्गमन का रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है भाई? लेजर में, स्टोर रजिस्टर में, बिन कार्ड में, ऑल ऑफ दीज में। तो ऑल ऑफ दीज में, ठीक है, तीनों, लेजर भी उपयोगी है, स्टोर रजिस्टर भी उपयोगी है, बिन कार्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें देखिए क्वेश्चन बड़े तरीके से घुमाया हुआ है, बस उधर का क्वेश्चन इधर कर दिया है, बस यही है। ऑप्शन बहुत सही है सब। 27 में फ्रेंड्स यह पूछा गया है कि विच कंडीशन इज बेस्ट फॉर स्टोर प्रिजर्वेशन। स्टोर संरक्षण के लिए सबसे अच्छी सार्थक मतलब सुरक्षित क्रिया क्या है? तो वेट एरिया, ड्राई एंड क्लीन प्लेस, डर्टी प्लेस या ओपन फील्ड। तो भाई साहब ड्राई एंड क्लीन प्लेस, साफ सुथरा जगह रहेगा तभी सही, ऑप्शन सी सही है। सूखी एवं साफ जगह चाहिए खराबी से बचाव के लिए। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन सॉरी बार बार क्वेश्चन की जगह पे ऑप्शन आ जा रहा है, उसे आप लोग माइंड नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि ऑप्शन बीच में इसलिए बार बार ऑप्शन आ जा रहा है। तो व्हाट इज द मेन एम ऑफ स्टोर कीपिंग? ठीक है, स्टोर कीपिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सेफ कस्टडी एंड मटेरियल, वेस्टेज, डिले इन इशू, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो सेफ कस्टडी एंड मटेरियल, ऑप्शन ए करेक्ट इसका आंसर है, यानी सामग्री की सुरक्षा, सुरक्षित देखभाल, सुरक्षा एवं उपलब्धता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29 में अब पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टोर कीपिंग फंक्शन। मतलब निम्न में से कौन सा स्टोर कीपिंग कार्य है? रिसिप्ट, प्रिजर्वेशन, इंस्पेक्शन, ऑल ऑफ दिस। ये सारे ही स्टोर कीपिंग का कार्य है। ठीक है, तो सभी कार्य स्टोर कीपिंग से संबंधित हैं। फूड स्टोर प्रबंधन, देखिए इसमें प्रश्न का बस तरीका बदल दिया गया है पूछने का। अब आप लोग बताएंगे कि कैसा लगा, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही समझ में आता है मुझे कि आप क्या बता रहे हैं। और जो बच्चे खाली देख के छोड़ देते हैं, कमेंट्स नहीं करते, तो फिर समझ में नहीं आता। दोस्त तो जो भी है देखिए ध्यान से, बताइए, कमेंट्स करिए, तो मुझे भी अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा जो पहले नए बच्चे आते हैं, ताकि टारगेट हमारा भी आगे आप लोग लेके जाइए। नियर टू 1000 तो कंप्लीट ही करने वाले हैं, उसको पहले पूरा करिए, उसके बाद आगे ले चलिए। मेहनत कर रहे हैं तो अच्छा होना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन 30, व्हाई इज प्रॉपर स्टैकिंग इम्पोर्टेंट। सही मतलब सही स्टैकिंग क्यों महत्वपूर्ण है, सॉरी सही स्टॉकिंग क्यों महत्वपूर्ण है? तो इजी हैंडलिंग, सेफ्टी, स्पेस यूटिलाइजेशन या ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस सारा मैटर इसमें इन्वॉल्व करता है। मतलब सुरक्षा एवं जगह की उपयोग होनी चाहिए, वास्तविक भंडारण होना चाहिए। तो ये था टोटल 13 क्वेश्चन सिलेबस नंबर 2 से, रिसिप्ट, इंस्पेक्शन, प्रिजर्वेशन से। तो मैंने इसी को देखे कवर कर दिया। मैं एक डेमो दे रहा हूँ, तो डेमो का मतलब ये नहीं कि मैं पूरा आप लोगों का क्लास ला करके दे दूंगा, ऑफिस में काम करता हूँ, बिजी रहता हूँ। बाकी आप लोग अपने तरफ से इसके हिसाब से तो बना ही लेंगे, इतना तो अनुभव हो जाएगा। कौन कौन बना लेगा वो कमेंट सेक्शन में बताएगा। ठीक है, अब कितनों को 30 में से 30 आ रहे थे, कितनों को 15 आ रहे थे, कितनों को 20 आ रहे थे, ये भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तब मुझे समझ में आता है कि आप लोग एक्चुअली पढ़ रहे हो। पता चला देख ही नहीं रहे हो, मैं ऐसे झूठों को बना के क्या करूँगा। तो आप लोग कमेंट्स करोगे तब भी पता चलेगा। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, राधे राधे। आप लोग ऐसे ही बने रहिए, मैं आप लोग के लिए ऐसे क्वेश्चन आंसर लेके आता रहूँगा। जय हिंद।